वांचीनाथन स्वतंत्रता संग्राम का वीर क्रांतिकारी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। इनमें से एक नाम है वांचीनाथन, जो तमिलनाडु के क्रांतिकारी नेता थे। वे मुख्य रूप से ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे और दक्षिण भारत में स्वतंत्रता की लौ जलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो फटाफट से इस इतिहास के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वांचीनाथन का जन्म 1886 में दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। उनका वास्तविक जन्म स्थल और परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी थोड़ी कम है, क्योंकि वे जीवन भर ब्रिटिश शासन के विरोध में सक्रिय रहे और उनके जीवन के अधिकांश कार्य गुप्त और खुफिया तरीके से किए गए। वे शुरू से ही एक दृढ़ निश्चय और साहसी व्यक्तित्व के धनी थे। वांचीनाथन ने अपने जीवन की शुरुआत में ही स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना शुरू कर दिया। उस समय ब्रिटिश सरकार दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूर कर रही थी और युवा देशभक्तों में क्रांतिकारी विचार तेजी से फैल रहे थे। वांचीनाथन ने युवा क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ रणनीतियां तैयार की और कई सशस्त्र संघर्षों में भाग लिया। उनकी सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी गतिविधि रॉबर्ट एश की हत्या 1911 थी। रॉबर्ट एश उस समय कार्लिकट कोचीन तमिलनाडु का ब्रिटिश कलेक्टर था। ब्रिटिश अधिकारियों के अत्याचार और भारतीय जनता के शोषण को देखकर वांचीनाथन ने तय किया कि ऐश की हत्या एक संदेश होगी कि युवा क्रांतिकारी ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देने से पीछे नहीं हटेंगे। 1911 में वांचीनाथन ने तमिलनाडु के तिरुनलवेली स्टेशन पर रॉबर्ट एश की हत्या की। इस कार्य के लिए उन्होंने अत्यंत सावधानीपूर्वक योजना बनाई। उन्हें यह पता था कि ब्रिटिश अधिकारी हमेशा सुरक्षा कर्मियों के साथ यात्रा करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने कदम इतने सटीक और गुप्त रखे कि योजना सफल रही। वांचीनाथन ने ऐश पर गोली चलाई और उसे मार दिया। इस हत्या ने ब्रिटिश अधिकारियों और प्रशासन में भारी आतंक और खलबली पैदा कर दी। इस घटना के तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी और क्रांतिकारियों की तलाश शुरू कर दी। रॉबर्ट एश की हत्या के बाद वांचीनाथन को पकड़ने के लिए ब्रिटिश पुलिस ने पूरे तमिलनाडु में तलाशी अभियान चलाया। उन्हें यह पता था कि पकड़ में आने पर उन्हें कैद और यातनाएं सहनी पड़ेंगी। इसी कारण उन्होंने आत्महत्या का निर्णय लिया ताकि वे ब्रिटिश सत्ता के हाथ पकड़े न जाएं। वांचीनाथन ने तिरुनलवेली के पास अपनी मौत को गले लगाया और अपने बलिदान के माध्यम से यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता संग्राम में व्यक्तिगत जीवन का महत्व नहीं है। उनके साहस और बलिदान ने तमिलनाडु और दक्षिण भारत में क्रांतिकारी भावना को और तेज कर दिया। वांचीनाथन का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी, बल्कि यह भी दिखाया कि युवा भारत देश की आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उनके कार्य से यह संदेश गया कि व्यक्तिगत साहस और बलिदान ही राष्ट्रहित के लिए प्रेरणा बन सकता है। युवा क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा। वांचीनाथन ने यह साबित किया कि उम्र, शक्ति या संसाधन किसी भी तरह से बाधक नहीं है। ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ संदेश। उनकी कार्यवाही ने दिखाया कि ब्रिटिश शासन हमेशा सुरक्षित नहीं है और देशभक्त उनका विरोध कर सकते हैं। दक्षिण भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को बढ़ावा। उनके बलिदान से तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्रों में युवा क्रांतिकारियों में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता और उत्साह बढ़ा। आज भी तमिलनाडु में वांचीनाथन को वीर क्रांतिकारी के रूप में याद किया जाता है। उनके बलिदान को स्मरण करते हुए कई जगहों पर उनके नाम पर स्मारक और मार्ग बनाए गए हैं। उनकी कहानी यह सिखाती है कि देशभक्ति और साहस का मूल्य हमेशा अमूल्य होता है। वांचीनाथन का जीवन और बलिदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन पन्नों में दर्ज है जिन्हें अक्सर सामान्य इतिहास में कम उल्लेख मिलता है। उन्होंने अपने साहस, दृढ़ निश्चय और आत्म बलिदान से यह साबित किया कि आज़ादी की कीमत कभी भी कम नहीं हो सकती। उनके योगदान को याद करना और युवाओं को प्रेरित करना हमारे लिए गर्व का विषय है। वांचीनाथन की कहानी यह संदेश देती है कि स्वतंत्रता केवल नेताओं और बड़े आंदोलनकारियों का कार्य नहीं है, बल्कि हर युवा, हर नागरिक के साहस और प्रतिबद्धता से ही पूरी होती है। तो फटाफट से ऐसी ही और क्रांतिकारियों और राजनेता और नेताओं के बारे में जानने के लिए इतिहास के चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।